बिंदी और कृष मिलकर करेंगे बिरजू का खात्मा। पहले तो भाई पायल यहाँ पर इन लोगों को परेशान कर रही थी। पायल ने किस तरीके से यहाँ पर बिंदिया का जीना आराम कर दिया था, लेकिन अब भाई अब पायल चली गई है कोमा में। ऐसा लग रहा है पायल कोमा में नहीं गई है, पायल तो भाई बिल्कुल ठीक है। माँ जी, बाबूजी, कृष्णा जी जल्दी आइए, देखिए पल्लू को होश आ गया। अरे क्या हो गया? देखिए कृष्णा जी, पल्लू को होश आ गया। बिंदी। लेकिन अभी तक बिंदिया और कृष के सामने ये सच नहीं आया है। वही अब दूसरी तरफ भाई जो बिरजू है ना, वो अब परेशान कर रहा है। वो बोल रहा है कि बिंदिया तो मेरी भाई बचपन की बीवी है और मैं उसको लेके ही जाऊंगा। यहाँ पर अब क्या कुछ नहीं कर रहे हैं बिंदिया को ले जाने के लिए। और अब एक नई चीज और आ गई है कि भाई बिंदी को मैं माफ कर दो। इनफैक्ट आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए। हम आप लोगों के गुनहगार हैं। जो बिरजू की बहन है ना, वो कृष से प्यार करने लगी और उससे शादी करना चाहती है। अब जो बिरजू की माँ है वो लेकर आ जाती है रिश्ता कृष के लिए और बोलती है कि भाई अब बिंदिया तो चली जाएगी ना अपने घर, तो यहाँ पर जो मेरी बेटी है ना उससे आप कृष की शादी करा दो। कभी नहीं भूलेंगे कि आप लोगों ने हमें बचाया। ओह नो, इस चुड़ैल को होश कहाँ से आ गया? अब कहीं ये मेरा खून ना पी जाए। और ये सुन के ना इंदु को बहुत गुस्सा आएगा और इंदु कहेगी कोई मजाक चल रहा है क्या? अभी तो प्रूफ भी नहीं हुआ ना कि बिंदिया और तुम्हारी लड़की की शादी हुई। यहाँ पर ना ये सारी चीजें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ना पायल अपनी अलग प्लानिंग में लगी है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिरजू की माँ से प्लानिंग कर रही है, बात कर रही है क्या करना है। और जो बिरजू की माँ है ना, वो बार बार पायल को बोल रही है कि भाई मेरा पैसा तो दे दो, तुम मेरा पैसा मार के बैठ गई हो। पल्लू, अभी ये सब सोचना बंद कर, तू ठीक हो गई, यही बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। कृष्णा जी, डॉक्टर साहब को बुलाइए ना। और जब तक तुम पैसा नहीं दोगी तो मैं आगे काम कैसे करूंगी। वहीं पायल ना उसको बोल रही है कि हाँ मैं देती हूँ, तुम्हें पैसा देती हूँ। और इतने में ना अचानक से उसका एयरफोन गिर जाएगा जिससे बात कर रही होती है और इंदु और साक्षी आ जाएंगे। अब इंदु और साक्षी ना अलग बात करने में लगे। यहाँ पर साक्षी को लग रहा है कि ऐसा तो नहीं बिंदिया कहीं बिरजू से प्यार करने लगी हो, क्योंकि भाई आज तो वो उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रही है। अब ये तो हमें बताया ना कि वो खाने में पाउडर मिलाने वाली है जिससे कि भाई बिरजू की हालत खराब होने वाली है। अभी तक तो सबको लग रहा है कि बहुत टेस्टी खाना बनाने वाली है यहाँ बिरजू के लिए, लेकिन अभी जब पता लगेगा कि बिरजू की जब हालत खराब होगी तब सच सामने आएगा। और यहाँ पर भाई साक्षी और इंदु ये बात कर रहे होते हैं और इतनी देर में पकड़ लेते हैं पायल को। और जैसे ही पायल का एयरफोन गिरता है तो इंदु को कुछ लगता है कि शायद कुछ तो हुआ है यहाँ पर रूम में, और वो देखती है तो उसका एयरफोन गिरा होता है। अब भाई पायल का सच आएगा कि नहीं सामने, ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। वैसे तो हम एक प्रोमो देख ही रहे थे कि जिसमें पायल का सच आ गया है और यहाँ पर पायल ठीक हो गई है, लेकिन पायल का जो पैर है ना वो खराब हो गया है। यहाँ पर पायल के पैर नहीं चल पा रहे, जिसकी वजह से पायल बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत गुस्से में है। लेकिन अभी क्या सच सामने आएगा या यहाँ पर ये अभी राजी बना रहेगा कि नहीं अभी पायल कोमा में ही है? तो अब देखते हैं पायल का सच कैसे आता है सामने यहाँ पर, क्योंकि पायल तो कोमा में नहीं है लेकिन पायल के दोनों पैर खराब हो गए। वहीं पर जो बिरजू की बहन है ना, उसने बिंदिया को चैलेंज कर दिया है कि हम कुश्ती लड़ेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि बिंदिया क्या जीत पाएगी बिरजू की बहन से। वैसे आप मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं वो कुश्ती वाला मैच देखने के लिए जो बिंदिया और बिरजू की बहन के बीच होने वाला है।